Hello, Assalamualaikum. This is Mohammed Abir, your technical analyst at KSB Securities Private Limited. The next sector in review today is textile spinning. जैसा कि मैंने अपने टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर में रिव्यू में आपको बताया था, जो कि आप ऊपर जो लिंक है हमारी उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको उसमें बताया था कि मार्केट के अंदर जो अभी न्यूज़ है और इन फ्यूचर जो ग्रोथ है इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेके, तो वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है कंसिडरिंग कि जो गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट है, न्यू टेक्सटाइल अनाउंसमेंट जो है इनकमिंग 5 इयर्स के लिए जो प्लानिंग इनकी है, तो उसके हिसाब से अगर हम अभी टेक्सटाइल सेक्टर्स के स्क्रिप्ट्स पे नज़र डालें और इन सेक्टर्स की वर्किंग पे नज़र डालें, तो अभी ये वो सेक्टर है जो कि रिलेटिवली एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स, इनके अंदर वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं होती आजकल की मार्केट में, बट इन फ्यूचर जो इसकी ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि अभी जिस तरह हम देख सकते हैं कि टेक्सटाइल स्पिनिंग की अगर सेक्टर की हम बात करें, बाकी स्क्रिप्ट्स की बात करें, बाकी सेक्टर्स की, बहुत ज़्यादा रेगुलर मार्केट के अंदर ट्रेड होते हैं, बट इस वक़्त ये सेक्टर ऐसा है कि मार्केट के अंदर इस वक़्त जो इनकी ट्रेडिंग है वो बहुत कम हो रही है। बट ऐसा-ऐसा वॉल्यूम इनके अंदर आना शुरू होगी, तो ये भी मार्केट के अंदर जो है वो रेगुलर से स्क्रिप्ट जो है वो हो जाएँगे। थोड़ी-सी फंडामेंटली बात कर लेंगे और टेक्निकल बात कर लेंगे एंड आई विल ट्राई टू मेक इट क्विक एज़ सून एज़ पॉसिबल। जो कुछ एक्सप्लेनेशन है, कुछ टॉपिक्स को लेके वो भी मैं कोशिश करूँगा आप लोग को क्लियरली एक्सप्लेन कर दूँ। सेक्टर वाइज़ बात कर लें तो देखें, इफ यू आर यूजिंग द रिसर्च पोर्टल एंड आई रिकमेंड टू ऑल द केएसबी क्लाइंट्स, अगर आप केएसबी के क्लाइंट्स नहीं हैं, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बी यू शुड जॉइन दिस वेंचर और आप केएसबी के क्लाइंट बने ताकि आप रिसर्च पोर्टल एक्सेस कर सकें। शाउट आउट टू अगेन कैपिटल स्टेक। इसमें देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, अभी टेक्सटाइल पॉलिसी जो नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए अनाउंसमेंट की गई, तो अभी जो मैं एनालिसिस करूँगा वो उन स्ट्रिप्स के अंदर करूँगा जो कि अभी प्रीवियस 6 मंथ्स में जिनका रिटर्न परसेंटेज वाइज़ ये आप देख सकते हैं मेंशन है फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट, एंड जो रिटर्न उनका भी ईयरली बेसिस पे सालाना जो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं स्क्रिप्ट्स, उनकी भी आज हम बात करेंगे। सो पहले बात कर लें 6 मंथ्स के रिटर्न की, और 6 मंथ के रिटर्न के हिसाब से ये कुछ स्क्रिप्ट्स हैं। स्क्रिप्ट्स तो बहुत सारे हैं, लिस्टेड काफ़ी सारे हैं टेक्सटाइल स्पिनिंग में, बट दीज़ आर द फ्यू स्क्रिप्ट्स दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जस्ट टू गिव यू द रेफरेंस। शादमान, ताहा, रवि टेक्सटाइल, सरिता स्पिनिंग, बाकी और भी हैं, खुर्शीद है, कोहिनूर, ये वो स्ट्रिप्स की मैं बात करूँगा जिनके अंदर अभी रेगुलर वॉल्यूम हम देख सकते हैं। एक सिनेरियो ये भी होता है कि आप अर्निंग पर शेयर ईपीएस के हिसाब से भी देख सकते हैं कि हर शेयर की अर्निंग इनकी पॉजिटिव है या नहीं, तो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से जो स्ट्रिप्स अच्छे लग रहे हैं आप उनके हिसाब से उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट ख्याल रखेंगे जो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से या प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से आप स्क्रिप्ट्स सेलेक्ट करें, तो उनमें ये भी देखें कि मार्केट के अंदर उनके अंदर वॉल्यूम जनरेट हो भी रही है या नहीं। सो दिस इज़ व्हाई आई एम सजेस्टिंग कि अभी जो हम फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स की अगर हम स्क्रिप्ट्स की बात करें, तो वो 6 मंथ्स का रिटर्न और ईयरली रिटर्न्स वाले जो स्क्रिप्ट्स हैं, उनकी एनालिसिस करें, उनको अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म जो है वो थोड़ा-सा होल्ड कर लें। जहाँ तक अर्निंग पर शेयर की बात है, तो अर्निंग पर शेयर जिस तरह आपको पता है कि हर जो पे आउट्स आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, तो उसमें अगर हर एक अर्निंग पर शेयर पे कोई प्रॉफिट होता है, तो कंपनी जो है वो डिविडेंड देती है या फिर बोनस शेयर्स देती है। जहाँ तक प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात आ गई, अगर जस्ट टू गिव यू द बेसिक नॉलेज ऑफ व्हाट प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज़, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि द प्राइस टू अर्निंग रेशियो P/E इज़ द रेशियो फॉर वैल्यूइंग अ कंपनी दैट मेजर्स इट्स करंट शेयर प्राइस रिलेटिव टू इट्स प्राइस अर्निंग। अभी जो करंट मार्केट में उसकी प्राइस चल रही है, तो क्या वो रिफ्लेक्ट कर रही है उसकी जो अभी शेयर प्राइस की जो वैल्यू चल रही है, क्या वो उसकी अर्निंग पर शेयर पे रिफ्लेक्ट कर रही है या नहीं? इस हिसाब से जो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं कि आप जिस तरह देख सकते हैं कि यहाँ पे अर्निंग पर शेयर और प्राइस टू अर्निंग रेशियो का जो है इस वक़्त दोनों कॉलम मौजूद हैं। तो आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से भी स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और अर्निंग पर शेयर के हिसाब से भी जो स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि इनकमिंग कमिंग मंथ्स, कमिंग डेज़ आपको कितना रिटर्न जो है वो उन स्क्रिप्ट से मिल सकता है। राइट नाउ अगर हम ओवरऑल सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें, सो दैट इज़ नेगेटिव एंड दैट इज़ नेगेटिव बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि प्रीवियस टाइम फ्रेम्स में इस सेक्टर पे इतना ध्यान नहीं दिया गया, इस सेक्टर को इतना प्रमोट नहीं किया गया, इस पे जो है वर्किंग नहीं है, इस वजह से जो इस सेक्टर का ओवरऑल अर्निंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो जो है इस वक़्त इसके साथ जो है जायज़ सलूक कर रहा है बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि इसके अंदर इंडस्ट्रियलाइज़ अगर हम बात करें तो इस वक़्त वर्किंग नहीं थी। अब जाके गवर्नमेंट इंशाल्लाह फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स हमें उम्मीद है कि ये सेक्टर हमारा जो है काफ़ी बूस्ट हो जाएगा और it will bring more economical growth in our country. So right now this is minus, but in next year or so अगर ये पॉजिटिव हो जाता है तो ये भी सेक्टर जो है मार्केट के अंदर रेगुलर इन्वेस्टर्स की जो है वो नज़र में आ जाएगा और वॉल्यूम जनरेट होगी। सो बेसिकली जैसे आप देख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मैंने आपको एक सिंपल सा जो है वो लॉजिक आपको बता दी। इस वक्त अगर हम बात कर लें एक ब्लॉक की जो कि हमारे पास जैसे आप देख सकते हैं फ्यूचर ऑफ टेक्सटाइल्स अनसर्टेनली पॉजिटिव, और वो क्यों है कि ऑब्वियसली
जो गवर्नमेंट की जो वर्किंग पॉलिसी है, जो ग्रोथ हम देख सकते हैं मंथली बेसिस पे, तो हमारे काफ़ी जो है उसका फ़ायदा हो रहा है लॉकडाउन कोविड की वजह से। कोविड इज़ अगेन इट्स काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ फॉर टेक्सटाइल सेक्टर कि गवर्नमेंट इज़ लुकिंग फॉर न्यू मार्केट्स कि वहाँ पे जो टेक्सटाइल की है वो एक्सपोर्ट्स कर सकें और वहाँ से भी ऑब्वियसली जो है वो इनकम जनरेट कर सकें। सो सेक्टर वाइज़ अगर कुछ हम 6 मंथ्स के रिटर्न की और ईयरली रिटर्न्स की स्क्रिप्ट्स की बात कर लें, तो हम सबसे पहले बात करेंगे ऑब्वियसली जैसे कि हम देख सकते हैं शादमान कॉटन मिल्स, इसकी हम बात कर लें फंडामेंटल टेक्निकल दोनों, तो देखिए यहाँ पे आप वॉल्यूम देख सकते हैं कि इसके आज के दिन सिर्फ 500 शेयर्स की जो है वो बाइंग हुई है, सेलिंग हुई होगी मोस्ट प्रोबेबली। बट ये दिखाने का मकसद ये है कि इन फ्यू इयर्स टाइम ये स्क्रिप्ट्स के अंदर भी ऑब्वियसली जब इनके एक पूरे सेक्टर में अच्छी ग्रोथ नजर आएगी, तो ये स्क्रिप्ट जो इस वक्त तकरीबन अगर 22 रुपए का है, अगर हम इसके 5 साल की वर्किंग देखें, तो ड्यूरिंग कोविड हम देख सकते हैं 2019 और 2020 के टाइम फ्रेम से ही ये स्क्रिप्ट 4 रुपए से बढ़ के आपके सामने इसकी प्राइस वैल्यूएशन, तो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा होता है कि आपको जो है फंडामेंटल न्यूज़ का इम्पैक्ट आता रहता है, उसकी जो प्राइस है वो एप्रिशिएट करती रहती है। जिसने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ₹4 पे लिया हुआ होगा, उसने लॉन्ग टर्म होल्ड किया हुआ है, जिस तरह आप अभी ₹22, ₹20 जहाँ तक भी अगर नीचे जाता है करेक्शन के लिए, ₹16 तक अगर जाता हुआ नज़र आता है, तो अगर आप लेके इसको अगले 5 साल के लिए रखते हैं, अगर ये ₹22 से ₹50 हो जाता है, अगर अच्छी ग्रोथ आती है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो सो द टेक्निकल इज़ डन। जिस तरह आप देख सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस सारी चीज़ें मेंशन होती हैं जो हमारे केएसबी का रिसर्च पोर्टल है। एंड फंडामेंटली बात कर लें तो एनुअल बेसिस पे हम देख सकते हैं 0.06 जो है वो सिर्फ लॉस पर शेयर है, तो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है। बाकी भी अगर फंडामेंटल्स और पेआउट्स की बात करें, तो वो भी इंशाल्लाह ऐसा-ऐसा जब कंपनी अच्छा कमाना शुरू करेगी, अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट शो करेगी, तो फिर लाज़मी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स वगैरह भी पे आउट ज़रूर करेगी। सो राइट नाउ हम देख सकते हैं कि अभी तो जो हिसाब-किताब है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है पिछले कुछ सालों में, बट ये कि आज ईयर 2020 में एक्सपेक्टेड है कि सेल्स की जब ग्रोथ बढ़ेंगी, सेल्स ग्रोथ बढ़ेगी तो सब नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली दिस प्राइस विल इंक्रीज़। कुछ और स्क्रिप्ट्स की अगर बात कर लें साथ-साथ, तो ताहा स्पिनिंग मिल्स TSML, या इसको हम THAS के नाम से भी सिंबल जाना जाता है। आज के दिन अगर देखें तो सिर्फ 28,000 वॉल्यूम इसमें जनरेट हुई, व्हिच मीन कि बाइंग एंड सेलिंग सिर्फ 28,000 शेयर्स की हुई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज के दिन भी अगर इसका इंक्रीज़ हम देखें और अगर 5 साल की टेक्निकल की अगर हम बात करें, तो हम देख सकते हैं कि 5 साल पहले 2014, 15, 16 में अगर हम इसकी नज़र डालें, इवन 17 तक नज़र डालें, तो इट वाज़ ट्रेडिंग अराउंड ₹12। जस्ट टू गिव यू द आइडिया कि जो लोगों ने इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, तो वो देख सकते हैं कि ₹12 का खरीदा हुआ शेयर इस वक़्त अगर ₹190 का चल रहा है, तो आप सोचें कितना कितना हेफ़्टी आपके पास परसेंटेज वाइज़ रिटर्न आपको मिल जाएगा। सो दिस इज़ व्हाई वन शुड गो लॉन्ग इन टेक्सटाइल सेक्टर। आप इन्वेस्टमेंट करके साइडलाइन कर दें ताकि इंशाल्लाह जब पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ भी चलती रहेगी और टेक्सटाइल के सेक्टर की ग्रोथ बहाल होना शुरू हो जाएगी, तो ये इनकी अर्निंग पर शेयर, इनके जो फंडामेंटल्स हैं वो भी बेहतर हो जाएँगे, सेल्स बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली द प्राइसेस विल इंक्रीज़। और अभी 190 का तो आप सोच सकते हैं कि अपना हिस्टोरिकल हाई अगर ये दोबारा जो है 190 अबव जाता है, जिस तरह इसने अभी टच किया हुआ 190, इसने हाई बनाया तकरीबन दो 200 217 से लेकर 250 पॉइंट्स तक। तो अगर ये 5 साल में और मज़ीद होता है तो ये इट कैन गो अबव 500 600 शेयर्स, जस्ट टू गिव यू द एग्ज़ाम्पल। एक और शेयर की बात कर लें, अभी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट होते हुए हमें नज़र आई, एंड इट हैज़ अ फंडामेंटल इम्पैक्ट ऑल्सो। फंडामेंटल ही इम्पैक्ट होता है जो कि प्राइस एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट करती है। टेक्निकली इट्स ऑल अबाउट द एंट्री एंड एक्सिट in the script. Here are textile mills request PSX a shift from default to normal business segment. अभी जैसे कि हम देख सकते हैं कि हेरा टेक्सटाइल की फंडामेंटल में देख सकते हैं यहाँ पे डी लिखा है विच इंडिकेट्स कि डिफॉल्टर हैं, ऑब्वियसली फाइनेंशियल इश्यूज रहे हैं, तभी इनको एज अ डिफॉल्टर पीएसएक्स ने जो है वो ग्रेडिंग की हुई है। बट कंसिडरिंग कि अगेन अगर ये अपने जो है ग्रोथ वगैरह अच्छी दिखाते हैं और अच्छे जो है जो है परफॉर्मेंस दिखाते हैं, एंड इफ दे आर रिलायबल इनफ कि इनको डिफॉल्टर सेगमेंट से निकाल के रख दिया जाता है, तो बीइंग अ डिफॉल्टर इस न्यूज़ के आने पर ही हम देख सकते हैं कि प्राइस की एप्रिसिएशन फ्रॉम, अगर हम 1 मंथ की ही बात करें, तो हम देख सकते हैं कि ₹3 इट वाज़ ट्रेडिंग अराउंड ₹3.67 इन ऑन जनवरी 12, अभी इसी वीक 12 तारीख की बात है, 3-4 दिन पहले ये साढ़े 3 रुपए का था, एंड नाउ यू कैन लुक एट इट्स करंट वैल्यू। सो दिस इज़ व्हाई फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट्स अ स्टॉक। फंडामेंटल न्यूज़ का एक स्क्रिप्ट पे अच्छा बुरा दोनों तरफ इम्पैक्ट होता है, और अगर जिन्होंने साढ़े 3 रुपए पे अगर इसको लिया हुआ होगा हीरा टेक्सटाइल को, और अगर आज उन्होंने
प्रॉफिट टेकिंग की होगी ₹5 14 पैसे या ₹5 50 पैसे जहाँ तक भी हाई गया आज के दिन ऑब्वियसली इट इज़ शोइंग कि ₹5.48 तक जा सकता है। तो उनको 2 ढाई रुपए की गेन से ही अच्छा रिटर्न मिल गया होगा। सो दिस इज़ व्हाई वन शुड गो लॉन्ग टर्म। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल की बात करें तो इसके अंदर क्यों वॉल्यूम हम ज़्यादा देख सकते हैं, एटलीस्ट 7.2 मिलियन का जो इसमें वॉल्यूम अगर हम देखें, तो इसलिए क्योंकि बिकॉज़ इसकी जो हिस्टोरिकल हाई की अगर हम बात करें, सो इट वाज़ ट्रेडिंग अराउंड अगर हम बात करें ऑन 23rd फ़ेब 2017 आप देख सकते हैं, इट वाज़ ट्रेडिंग अराउंड ₹15.20 का इसने हाई बनाया था। यहाँ से ₹10 का ईज़ी इसका गेन है। अगर कंपनी की वर्किंग और इसी तरह टेक्सटाइल के सेक्टर की ग्रोथ बहाल रहती है, तो टेक्निकली आप देख सकते हैं कि व्हाई वन शुड गो एंड इन्वेस्ट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, ₹5-5 के शेयर्स हैं, आप इनमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं, साइडलाइन कर सकते हैं और पेशेंस दिखाएँगे तो आपको मार्केट से अच्छा रिटर्न मिलेगा। एनुअली रिजल्ट्स की बात कर लें तो -3.51% लॉस पर शेयर सॉरी ₹3.51 लॉस पर शेयर है इनका। बट अगेन डिफ़ॉल्टर सेगमेंट से निकल के अगर जस्टिफ़ाई करते हैं अपना डिफ़ॉल्टर सेगमेंट से निकलने वाला जो सिनेरियो है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो शिफ्टिंग जो है वो इनकी ज़ाहिर-सी फंडामेंटल में इम्पैक्ट करेगी। इन्वेस्टर विल देखेगा कि ऑब्वियसली डिफ़ॉल्टर से हट के रेगुलर स्क्रिप हो गए तो इनके अंदर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड हो सकती है। सो अगेन यू कैन गो लॉन्ग टर्म इन दिस स्क्रिप एज़ वेल। अगर हम मार्केट के इसके इस पे जायज़ा भी लें तो हीरट एज़ यू कैन सी हीरा टेक्सटाइल आज के दिन इट इज़ द ओनली स्क्रिप दैट इज़ वेरी मच बुलिश इन द टेक्सटाइल स्पिनिंग सेक्टर। सो फंडामेंटल न्यूज़ का इम्पैक्ट ज़रूर होता है और उस पे नज़र रखा करें। Another script that we'll be discussing is रावी टेक्सटाइल। और रावी टेक्सटाइल की भी अगर हम इसी तरह बात करें तो रावी टेक्सटाइल में भी जो सब मोमेंटम है, एक और शेयर की बात कर लें तो जिस तरह याद होगा कि सितंबर 11 को एक न्यूज़ आई थी कि एमएलसीएफ मेपल लीफ सीमेंट टू इन्वेस्ट रुपीस 200 मिलियन इन कोहिनूर टेक्सटाइल मिल। तो उसके बाद मार्केट के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं केओएसएम, अगर हम इसके 3 मंथ पीछे जाएं तो लेट्स जस्ट गो अ ईयर बैक, और ईयर बैक अगर हम जाएं तो हमारे पास इन एंड अराउंड सितंबर की अगर हम बात करें, लेट मी गो 1 ईयर बैक। तो सितंबर के मंथ में जिस तरह आप देख सकते हैं सितंबर के मंथ में इट वेंट बिलो, और न्यूज़ आने के बाद ऑब्वियसली तकरीबन जो है ₹2.80 तक का चला गया। तो उसके बाद न्यूज़ आने के बाद हम देख सकते हैं कि अक्टूबर में जो इसकी वर्किंग रही, इट रीच्ड अ हाई ऑफ ₹4.25, जिसको इस वक्त करंट मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है एंड इट इज़ ट्रेडिंग अराउंड ₹5। तो 5 ईयर की अगर हम वर्किंग की बात करें एंड कोई केओएसएम की कंपनी की वर्किंग भी अगर पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है इन्वेस्टमेंट होने के बाद, कैपिटल मिलने के बाद, तो हम देख सकते हैं कि इसके हिस्टोरिकल हाई अगर हम देखें तो इट वाज ट्रेडिंग एट ₹14 बैक इन 2016। कंसीडरिंग 5 इयर्स ऑब्वियसली जो इंडस्ट्री का डिक्लाइन रहा उसकी वजह से इन स्क्रिप्ट्स के अंदर से भी वॉल्यूम खत्म हुआ तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स ने जो है इनके अंदर सेलिंग करने के बाद ना वॉल्यूम ना होने की वजह से इनकी प्राइस जो है वो ₹15 से उठ के ₹4 पे आके खड़ी हो गई। एटलीस्ट ₹10 का माइनस लॉस हमने इसमें देखा। सो कंसीडरिंग कि अगर ग्रोथ इसी तरह चलती रहती है टेक्सटाइल सेक्टर की, सो नेक्स्ट 5 इयर्स में अगर आप अभी इसको एक्यूमुलेट करते हैं ₹5 का एंड इट इट गोज़ अप अराउंड ₹15, तो आप कितना अच्छा रिटर्न मार्केट से निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाई आई से एंड रिकमेंड कि जो केएसबी के क्लाइंट्स भी हैं ऑब्वियसली उनको भी बैक इन सितंबर अक्टूबर इस न्यूज़ की वजह से हमने अपने क्लाइंट्स को सजेशन दिए थे एंड होपफुली दे हैव गेन गुड gains once they bought around ₹2.80 oddish, and this is why इन्वेस्टमेंट कुछ फंडामेंटल न्यूज़ के हिसाब से लॉन्ग टर्म जाना चाहिए मार्केट के अंदर ताकि आप अच्छा गेन निकाल सकें। देखते हैं टेक्निकली तो अभी बात करें तो इट इज़ ट्रेडिंग अराउंड ₹5 और उसके जो नेक्स्ट टारगेट वगैरह हैं वो ₹5 से उठ के ईज़िली जो है वो ₹7 मोमेंटम इसी तरह वॉल्यूम जनरेट होती रहती है करेक्शन होने के बाद, तो ₹8 तक का टारगेट है। ₹8 से इसका लेवल अगर बढ़ता है तो फिर इट कैन गो अप अगेन टू ₹15। फंडामेंटली बात कर लें अर्निंग पर शेयर, इस वक्त हमारे पास जो रिजल्ट आया तो वो -40 पॉइंट लॉस पर शेयर था, -0.40 बट ओवरऑल कंसिडरिंग द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर काफ़ी पॉजिटिव रिटर्न मिल सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट केएसबी क्लाइंट अभी रिसेंटली दे गॉट माय सजेशन एंड होपफुली जो मोमेंटम आया था टेक्निकली उसमें लोगों ने जो है वो अच्छे शॉर्ट टर्म ट्रेड से फ़ायदा उठाया हुआ है डीएस इंडस्ट्रीज़। एंड इसकी भी अगर हम टेक्निकल की बात करें तो इट इज़ वेरी अवेलेबल एट वेरी चीप प्राइस।
₹3 का ये शेयर है। अगर हम इसके हिस्टोरिकल हाई की बात करें, सो बैक इन 2016 इट वाज़ ट्रेडिंग एट ₹7, तो यहाँ से भी तकरीबन इसके ₹4 का हिस्टोरिकल हाई का गेन अभी भी बाकी है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, एनुअली रिजल्ट्स की बात करें, तो हमें पता है कि ऑब्वियसली जिस तरह मैंने बताया कि टेक्सटाइल स्पिनिंग का जो ओवरऑल अर्निंग पर शेयर है, वो अभी नेगेटिव है। बट कंसिडरिंग जो फ्यूचर ग्रोथ अगर हमारे सेक्टर्स की नज़र आ रही है और टेक्सटाइल के लिए गवर्नमेंट इसी तरह काम करती रहे, तो ये स्क्रिप्ट भी जो कि नेग्लेक्टेड स्क्रिप्ट्स हैं, ये मार्केट में रेगुलर स्क्रिप्ट्स बन जाएँगे और फिर इनकी प्राइस भी ₹10 अबव जा सकती है। सो दिस वाज़ अनदर सेक्टर इन रिव्यू, टेक्सटाइल स्पिनिंग। होपफुली आपको ये सेक्टर इन रिव्यूज़ पसंद आएँगे। इफ इफ दैट इज़ द केस, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो और अपने फीडबैक से भी मुझे आगाह करते रहिएगा। अंटिल अनलेस I come back with another sector in review. This is Mohammed Abid signing off. Take care. Allah Hafiz.